दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं उपन्यास शिक्षण विधि पर हिंदी में लेख के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि उपन्यास को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए या उपन्यास किस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए। तो यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके परीक्षाओं में तो आप किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ पे उपन्यास शिक्षण विधि पर एक संक्षिप्त लेख दिया जा रहा है। यदि आप चाहें तो कुछ और शब्दों को इनमें जोड़ सकते हैं जो कि आपके महाविद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी उपन्यास की शिक्षा देने के पूर्व अध्यापक को स्वयं उस उपन्यास को पढ़ लेना चाहिए और उसके प्रमुख बिंदुओं को नोट कर लेना चाहिए। उपन्यास को पढ़ना वर्तमान समय सारणी में संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए यदि पृथक रूप से हिंदी के अध्ययन कक्ष में छात्रों को बुलाकर उनसे अध्ययन करने को कहा जाए तो अधिक अच्छा रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों में हिंदी के घंटे में किसी उपन्यास का पूरा हो पाना कठिन है, इसलिए अध्यापक गद्य की भांति कई दिनों तक इसे पढ़ाते रहते। अतः यदि महीने में 1-2-3 घंटे इस कार्य के लिए एक साथ दिए जाएं तो अधिक अच्छा रहेगा। उपन्यास शिक्षण में अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपन्यास शिक्षण में अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशन का महत्व है। यह निर्देशन 2 प्रकार से हो सकता है। अध्यापक प्रारंभ में ही छात्रों को उपन्यास का सारांश लिखा दें और तत्पश्चात कथोपकथन, कथावस्तु, पात्र, शैली, भाषा, उद्देश्य आदि की चर्चा कर लें और उसके बाद छात्र उपन्यास को मौन रूप से पढ़ें और प्रत्येक छात्र उपन्यास के सभी तत्वों की विशद व्याख्या लिखें। बाद में अध्यापक सभी छात्रों की पुस्तिकाओं का अवलोकन करके उनकी त्रुटियों को संकेत कर दें और उपन्यास के सारांश को आवश्यकता पड़ने पर पुनः लिखा दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही विधि प्रचलित है। दूसरी विधि फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में प्रचलित है, जिससे बालकों को उपन्यास के संबंध में उचित निर्देशन दिए जाते हैं और उपन्यास की पुस्तक और फिर संबंधित सहायक पुस्तकें बना दी जाती हैं। पुस्तकों के पृष्ठ भी बता दिए जाते हैं। तत्पश्चात छात्र पुस्तकालय में, हिंदी कक्ष में और घर पर स्वेच्छापूर्वक उपन्यास का अध्ययन करते हैं। दूसरे दिन उपन्यास के विभिन्न तत्वों पर प्रश्न किए जाते हैं। विभिन्न तत्वों की कक्षा में चर्चा व आलोचना होती है। सभी छात्र अपनी राय देते हैं और शिक्षक अपनी विशेष राय भी देना चाहता है तो वह दे सकता है। अंत में शिक्षक सभी बातों का संशोधन करके एक सुनिश्चित रूपरेखा प्रदान कर देता है। आवश्यकता पड़ने पर इस रूपरेखा को विकसित करने के लिए अध्यापक छात्रों को निर्देश दे सकता है। तो इस प्रकार उपन्यास को पढ़ना बहुत ही आसान है और उपन्यास शिक्षण विधि पर हम लोगों ने यह लेख पढ़ा। यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप उपन्यास शिक्षण विधि पर हिंदी में लेख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।